आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। तमिलनाडु और मगरबी बंगाल में पहले मरहले की इंतखाबी मुहिम आज होगी खत्म। अमित शाह और ममता बनर्जी मगरबी बंगाल में अवामी रैलियों को करेंगी खिताब। तमिलनाडु में तमाम पार्टियां आवाम को लुभाने में मसरूफ। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज से जर्मनी के 3 रोजा दौरे पर रहेंगे। वो अपने जर्मन हममनसब बोरिस पिस्टोरियस से करेंगे मुलाकात और स्ट्रैटेजिक दिफाई ताउन बढ़ाने पर तवज्जो की जाएगी मरकूज। मुल्क भर में आज 18वां सिविल सर्विस डे मनाया जा रहा है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन से करेंगे खिताब। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुज़ाकरात गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार। ट्रंप ने कहा कि मुझ पर कोई दबाव नहीं है, जंग बंदी कल खत्म हो जाएगी और ईरान अमन मुज़ाकरात पर तजस्सुस जारी। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप में अपनी मुहिम का करेंगे आगाज। 71 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। आज 2 तलाई तमगे हैं दांव पर। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु और मगरबी बंगाल में होने वाले असेंबली इंतखाबात की खबरों से। तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम आज खत्म हो जाएगी। तमिलनाडु की तमाम 234 सीटों के लिए 23 अप्रैल को वोटिंग होगी। तमिलनाडु में 4023 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात में असल मुकाबला DMK और AIADMK के इत्तेहाद के दरमियान है। अदाकार से सियासतदान बने विजय की पार्टी TVK कई सीटों पर 3 तरफा मुकाबले में है और इस इलेक्शन में 5.73 करोड़ से ज्यादा वोटर्स अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने के अहल हैं। वोटिंग को फरोग देने और 100% राय दही को यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने रियासत भर में वसी बेदारी मुहिम चलाई है। इलेक्शन कमीशन के कवानीन के मुताबिक इंतखाबी मुहिम पोलिंग से 48 घंटे कबल खत्म हो जाएगी, जिसके बाद तमाम अवामी जलसे और सियासी मुहिम पर पाबंदी होगी। तमिलनाडु में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन है। तमाम सियासी जमातों ने अपनी पूरी ताकत इंतखाबी मुहिम में लगा दी है। DMK सरबराह और तमिलनाडु के वजीर आला स्टालिन अनथक मुहिम चला रहे हैं। कल स्टालिन ने चेन्नई में आप सरबराह अरविंद केजरीवाल के साथ रोड शो किया। उदयनिधि स्टालिन भी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव आज तमिलनाडु के रासीपुरम और अविनाशी असेंबली हलकों में बीजेपी उम्मीदवारों की हिमायत में मुहिम चलाएंगे। वो आज दोपहर कोयम्बटूर के रासीपुरम असेंबली हलके में बीजेपी कारकुनों के साथ मीटिंग करेंगे और इसके बाद वजीर आला शाम 4:30 बजे अविनाशी असेंबली हलके में बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर L मुरुगन की हिमायत में मुहिम चलाएंगे और अवामी राब्ता करेंगे। तमिलनाडु से इंतखाब लड़ने वाले डॉक्टर L मुरुगन का मध्य प्रदेश से खास ताल्लुक है। दरअसल डॉक्टर मुरुगन मध्य प्रदेश से राज्यसभा के रुकन हैं। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की मुहिम भी आज खत्म हो जाएगी। 16 अजला की 152 नशिस्तों के लिए 23 अप्रैल को वोटिंग होगी। इनमें शुमाली बंगाल की 8, जनूबी बंगाल की 3 और जंगल महल के 5 अजला शामिल हैं। इनमें मुर्शिदाबाद की 22, कूच बिहार की 9, जलपाईगुड़ी की 7, अलीपुरद्वार में 5 और कलिम्पोंग में 1, दार्जिलिंग में 5, शुमाली दिनाजपुर में 9 और जनूबी दिनाजपुर में 6, मालदा में 12, बीरभूम में 11, मगरबी बर्दमान की 9, मशरक़ी मेदिनीपुर की 16, मगरबी मेदिनीपुर में 4 और मेदिनीपुर में 16 और मगरबी दिनाजपुर में 9 नशिस्तें शामिल हैं। पुरुलिया और बांकुरा में 12 सीटों पर पोलिंग होगी। पहले मरहले में कुल 1478 उम्मीदवार मैदान में हैं और वोटरों की कुल तादाद यहां पर 36,77,171 है। मगरबी बंगाल में असल मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान है।
भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज मगरबी बंगाल के दौरे पर हैं और इस दौरे के दौरान वो रियासत में कई इंतखाबी प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। वो सिलीगुड़ी, मगरबी बर्दमान में, मगरबी मेदिनीपुर और मशरक़ी मेदिनीपुर अजला में पार्टी उम्मीदवारों की हिमायत में जलसों से खिताब करेंगे। वज़ीर दाखिला सबसे पहले सिलीगुड़ी के कुर्सियांग में एक जलसे आम में शिरकत करेंगे, जहां वो कुर्सियांग और दार्जिलिंग असेंबली हलकों के वोटरों से खिताब करेंगे और इसके बाद वो मगरबी बर्दमान के बालटोरिया जाएंगे, जहां वो कुल्टी असेंबली हलके के लोगों से खिताब करेंगे। आज अपने तीसरे जलसे आम में वज़ीर दाखिला अमित शाह सालबोनी असेंबली हलके के वोटरों से खिताब करेंगे और इसके बाद वो चांदीपुर के वोटरों से एक जलसे आम में खिताब करेंगे। और जैसे ही बंगाल के 152 असेंबली हलकों में पोलिंग के पहले मरहले की मुहिम अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो रही है, वज़ीर आला ममता बनर्जी के कई बयानात ने सियासी तनाज़े को जन्म दे दिया है। बीरभूम के मुरारई में एक रैली के दौरान ममता बनर्जी ने इल्जाम लगाया है कि मरकजी फोर्सेस को ईवीएम मशीनों को लूटने का काम सौंपा गया है। अपोजिशन ने उनके इस बयान पर सख्त एतराज़ करते हुए इसे इंतखाबी अमल पर सवालिया निशान करार दिया है और जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं, रियासत में सियासी बयानबाजी और इल्ज़ाम तराशियां तेज होती जा रही हैं। ইভিএম মেশিন যাতে লুট করতে না পারে, পোলিং স্টেশন থেকে শুরু করে একদম পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত সেন্ট্রাল ফোর্সকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আপনাদের পোলিং ইভিএম মেশিন লুট করবার। আমাদের কাছে খবর আসছে। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी हुकूमत पर रोड शो के दौरान स्ट्रीट लाइट बंद करके हजारों लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालने का इल्जाम लगाया है। पीर की शाम कोलकाता में रेखा गुप्ता का रोड शो था और उनका इल्जाम है कि मगरबी बंगाल के हुक्काम ने जानबूझकर उनकी इंतखाबी मुहिम में खलल डालने और बीजेपी उम्मीदवारों की हिमायत के लिए जमा होने वाले हजारों लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालने के लिए एक इलाके में स्ट्रीट लाइट बंद कर दी। अंधेरे में एक बड़े हुजूम से खिताब करते हुए दिल्ली की वज़ीर आला ने कहा कि दीगर रियासतों के वज़राए आला मौजूद हैं और ये किसी भी सिक्योरिटी में कोताही की जिम्मेदारी ममता बनर्जी पर होगी। उन्होंने ख़वातीन की हिफाजत और एहतराम पर टीएमसी के रिकॉर्ड पर भी तनकीद की। और झालमुड़ी मगरबी बंगाल में एक आम खाने की ग़िज़ा है और मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद इसे रिवायती खुराक के तौर पर इस्तेमाल करती है। झाड़ग्राम में एक इंतखाबी रैली के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इलाके की मशहूर झालमुड़ी का लुत्फ़ उठाया। वज़ीर आज़म मोदी के लिए झालमुड़ी बनाने वाले विक्रम ने कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन मुल्क के वज़ीर आज़म के लिए इसे पेश करेंगे। झारग्राम से देखिए डीडी न्यूज़ के नुमाइंदे नीरज सिंह की ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की राजनीति में झालमुड़ी का तड़का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाड़ग्राम पहुंचे थे एक चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए और लौटते समय शाम के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल की फेमस झालमुड़ी का जो नाश्ता है वो किया और विक्रम की दुकान पर प्रधानमंत्री झालमुड़ी खाने के लिए पहुंचे थे और झालमुड़ी उन्होंने यहाँ से ली। विक्रम इस समय हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे, क्या बोले आपसे? बोले मुड़ी खाएंगे, मुड़ी बना दो। बना दिए मुड़ी, खाएं। बोले बहुत बढ़िया है। फिर नाम मेरा पूछें, माता पिता का नाम पूछें, कितनी तक पढ़े हो, कितनी साल से व्यवसाय कर रहे हो, बस सही। अच्छा, दूसरा कभी सोचा था कि प्रधानमंत्री आपकी दुकान पे आके झालमुड़ी खाएगा? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मेरे दुकान में आएंगे, कभी नहीं सोचा था। कैसा लगा जब प्रधानमंत्री आपके पास पहुंचे झालमुड़ी खाने के लिए? मिलकर बहुत खुशी मिला और अच्छा लगा। निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक अलग तरह का फ्लेवर अब आ गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री हमने देखा है कि जब भी बात करते हैं, स्थानीय उत्पादों की बात करते हैं, झालमुड़ी की दुकान पर पहुंचकर प्रधानमंत्री ने एक मैसेज दिया, एक संदेश दिया है कि स्थानीय उत्पादों का प्रयोग अगर लोग करेंगे तो आर्थिक रूप से वो लोग भी समृद्ध होंगे जो इस तरह के उत्पादों से जुड़े हुए हैं। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, झाड़ग्राम।
मगरबी बंगाल में पहले मरहले की वोटिंग 23 अप्रैल को होगी। इंतखाबात के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने यकीन जाहिर किया है कि इलेक्शन कमीशन आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात कराने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि इंतखाबी अमल खौफ, तशद्दुद और दबाव से मुकम्मल तौर पर आज़ाद होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि रियासती हुकूमत बल्दियाती इदारों या खुद मुख्तार इदारों के किसी भी मुलाजिम को इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रियासत में पहले मरहले की वोटिंग 23 अप्रैल को होगी, दूसरे मरहले की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी और वोटों की गिनती 4 मई को होगी। मगरबी बंगाल में बीजेपी के रियासती सदर समीक भट्टाचार्य ने दावा किया है कि बीजेपी आसानी से रियासत में हुकूमत बना लेगी। उन्होंने कहा है कि टीएमसी अब खत्म हो चुकी है और अब उसका कोई वजूद नहीं है। उन्होंने ये भी सवाल किया है कि ममता बनर्जी के बयानात से टीएमसी के वजूद पर सवाल उठ रहे हैं। मगरबी बंगाल में सरकारी मुलाजमीन के मामले पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी लीडर सिसिर बाजोरिया ने वज़ीर आला ममता बनर्जी और टीएमसी को तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत मुलाजमीन को डीए की अदायगी में ताख़िर कर रही है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी का रवैया ऐसा है कि जैसे डीए की अदायगी उनकी मेहरबानी पर मुनहसर है। उन्होंने ईवीएम से मुतालिक इल्ज़ामात को भी बेबुनियाद करार दिया। एक ही कारण है, मुख्यमंत्री महोदया शायद अब निश्चित हो गई हैं कि जैसे बंगाल का आवाम इनको वोट नहीं दे रहा है, वैसे यहाँ के सरकारी कर्मचारी भी अब इनको त्याग रहे हैं। तो ये देखते हैं कि इनका वोट ही नहीं गिरने, इनको अब देखिए ये खुद अत्याचार किए हैं सरकारी कर्मचारियों पे। आज डीए को बोलते हैं मेरा दया होगा तो तुमको देंगे। भाई, एक कर्मचारी का डीए उसका हक है, वो आपका दया भाग का कैसा है? ईवीएम चोरी करने आ रही है सेंट्रल फोर्स, इससे हास्य कर नहीं हो सकता। वो आते हैं यहाँ सुरक्षा करने, वो पूरे देश से आते हैं, वो कश्मीर से कन्याकुमारी, वो कच्छ से तिनसुकिया। तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी मैदनीपुर के हल्दिया, शुमाली 24 परगना जिले के बैरकपुर और जगदल और कोलकाता के जोरासांको में पार्टी उम्मीदवारों की हिमायत में अवामी रैलियों से खिताब करेंगी। आज होने वाले इंतखाबी जलसों में दीगर जमातों के कायदीन भी शिरकत मुतवक्के है। तो ये थी तमिलनाडु और मगरबी बंगाल में होने वाले आम इंतखाबात की खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज उड़ीसा का दौरा करेंगी। अपने दिन भर के दौरे के दौरान सदर जमहूरिया राउरकेला में एक अवामी तकरीब में तारामंडल प्लेटेनियम साइंस सेंटर और निर्मल मुंडा परिवेश पथ का इफ्तिताह करेंगी। वो राउरकेला में ट्राइबल म्यूजियम और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी इफ्तिताह करेंगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज जर्मनी के सह-रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे और इस दौरे का मकसद भारत और जर्मनी के दरमियान स्ट्रैटेजिक दिफाई शराकतदारी को मज़ीद मजबूत करना है। दोनों ममालिक के दरमियान जारी दिफाई ताउन के मंसूबों का जायजा लिया जाएगा और ताउन के नए शोबों की निशानदही की जाएगी। दौरे के दौरान राजनाथ सिंह जर्मन के वजीर दिफा बोरिस पिस्टोरियस के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। बातचीत में दिफाई सनत के ताउन को बढ़ाने, फौजी ताल्लुकात को मजबूत बनाने और साइबर सिक्योरिटी, मसनूई जहानत और ड्रोन जैसे उभरते हुए शोबों में ताउन पर तवज्जो दी जाएगी। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई सनती ताउन की हिकमत अमली और अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन की तरबियत के हवाले से एक अहम मुआहदे पर दस्तखत करने की भी तवक्को है। वज़ीर दिफा मेक इन इंडिया पहल के तहत मुश्तरका तरक्की और मुश्तरका पैदावार को फ़रोग़ देने के लिए जर्मन दिफाई सनत के अहम नुमाइंदों से भी मुलाकात करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान को ब्रितानिया में रस्मी स्टेप लाइन एजाज से नवाजा गया और सर रिचर्ड नाइटन ने उनका इस्तकबाल किया। ये मजबूत और मुस्तकबिल के लिए तैयार भारत ब्रितानिया दिफाई ताउन की अक्कासी करता है। जनरल चौहान ने ब्रितानिया में भारत के हाई कमिश्नर विक्रम
के दोराइस्वामी से भी मुलाकात की। जनरल चौहान का बरतानिया का 3 रोज़ा दौरा दिफाई ताउन को मजीद गहरा करेगा, दिफाई सनत और इंटेलिजेंस ताउन को फ़रोग़ देगा, साइबर ताउन, स्ट्रेटेजिक मवासलात और मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें होंगी। ये दौरा आलमी सलामती, इस्तेहकाम और लचक के लिए दोनों ममालिक के मुश्तरका अज़्म को तक़वियत देता है। दिल्ली के वज़ीर आला लेखा गुप्ता ने एक्साइज पॉलिसी केस की समाअत करने वाले हाई कोर्ट के जज को हटाने के आम आदमी पार्टी के मुतालबे को बदकिस्मती करार दिया है। लेखा गुप्ता का कहना है कि इससे आवाम का जमहूरी इदारों पर एतमाद कमज़ोर होने का खतरा है। दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस सूर्यकांत शर्मा ने केजरीवाल और दीगर की अर्जी को खारिज करते हुए शराब पॉलिसी केस की समाअत से खुद को अलग करने से इनकार कर दिया। रेखा गुप्ता ने कहा है कि हाई कोर्ट का यह फैसला वाज़ेह पैगाम देता है कि अदलिया की आज़ादी, गैर जानिबदारी और वक़ार पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मौसम गर्मा में मूंग की फसल में बीमारी का खतरा बढ़ जाता है और ज़राई साइंसदान काश्तकारों को मोहतात रहने का मशवरा दे रहे हैं। साइंसदानों के मुताबिक इस वक्त मूंग की फसल में मुरझाने की बीमारी की अलामत देखी जा रही है और इस बीमारी की वजह से पौधे मुरझा जाते हैं, पत्ते पीले हो जाते हैं और पौधा आहिस्ता आहिस्ता सूख जाता है। साइंसदानों के मुताबिक ये एक फफूंदी की बीमारी है जो मिट्टी में मौजूद एक फंगस की वजह से होती है और इसकी वजह से पौधे ग़िज़ाई अज्जा को मुनासिब तरीके से जज़्ब करने से कासिर रहते हैं, जिससे पैदावार बराह रास्त मुतासिर होती है। बीमारी पर काबू पाने के लिए काश्तकारों को यहाँ पर टेब्यूकोनोलोजोल के साथ 400 ग्राम सल्फर की यहाँ पर पायराक्लोरोस्टोरबिन 20 WG 200 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करने का मशवरा दिया गया है और छिड़काव सुबह या शाम को करना बेहतर रहेगा। बरवक्त शिनाख्त और मुनासिब इंतज़ाम से काश्तकार अपने मूंग की फसल को इस बीमारी से बचा सकते हैं और बेहतर पैदावार हासिल कर सकते हैं। हुकूमत ने किसानों के फ़ायदे और मकामी मंडियों को मुस्तहकम करने के लिए इजाफी 25 लाख मीट्रिक टन गंदम बरामद करने की मंजूरी दे दी है। ये फैसला पैदावारी तखमीनों, स्टॉक की दस्तयाबी और कीमत के रुझानात का जायज़ा लेने के बाद किया गया है। सारफीन के उमूर, खुराक और अवामी तकसीम की मरकज़ी वजारत ने कहा है कि रबी 2026 में गंदम की बुआई बढ़कर 334 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा हो गई है। पिछले साल ये बुआई 328 लाख हेक्टेयर थी। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में गंदम की पैदावार और ज़ख़ीरा मुनासिब है, जिसकी वजह से सप्लाई की सूरत हाल मुस्तहकम है। आज कौमी सिविल सर्विस डे मनाया जा रहा है, जो हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दिन अवामी खिदमत और कौम की तामीर में सरकारी मुलाजमीन की खिदमत, लगन और मेहनत को खिराज तहसीन पेश करने के लिए वक़्फ़ है। सिविल सर्विस डे और कौम की तामीर में सरकारी मुलाजमीन के अहम किरदार को तस्लीम करते हुए आज के दिन 1947 में मुल्क के पहले वज़ीर दाखिला और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। और मुल्क भर में आज 18वां सिविल सर्विस डे मनाया जा रहा है। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मुनक़िद एक तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी होंगे। इस मौके पर वो सरकारी मुलाजमीन से खिताब करेंगे। ये तकरीब अमला, अवामी शिकायत और पेंशन की वजारत की ज़ेर एहतमाम मुनक़िद की जा रही है और इस साल का थीम है विकसित भारत आखिरी मील तक शहरियों पर मबनी गवर्नेंस और तरक्की। मरकजी वुज़रा डॉक्टर जितेंद्र सिंह, JP नड्डा, शिवराज सिंह चौहान और जितेंद्र राम मांझी भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे और शुरा से खिताब करेंगे। और अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात पर नज़र डालते हैं, जहां पर अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग की कई खबरें इसमें शाया हुई हैं। रोज़नामा इनकलाब से यहाँ पर शुरुआत करते हैं, जिसकी शायद सुर्खी कुछ इस तरह से है कि जंगबंदी का आज आखिरी दिन है और मुआहदे का यहाँ पर इम्कान कुछ कुछ जाहिर होता हुआ नज़र भी आ रहा है। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक जंगबंदी में तोसी की कोशिश में मसरूफ़ हैं और उसी के साथ ही अमेरिकी नाकाबंदी और ईरानी जहाज़ पर हमले से कशीदगी के दरमियान अमेरिकी वफ़द पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुका है। ईरान पर तज़ब्ज़ुब बरकरार है।
आगे की खबर भी जान लेते हैं, जहां हिंदुस्तान जनूबी कोरिया के दरमियान कई मुआहदों पर दस्तखत हुए हैं। वज़ीर आज़म ने जनूबी कोरिया के सदर के पहले दौरे पर 2030 तक दो तरफा तिजारत को $50 बिलियन तक पहुंचाने का हदफ तय किया है। वहीं आपको बता दें कि अजीत डोभाल का दौरा सऊदी अरब है और यहाँ पर दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल यहाँ पर किया गया है। रियाद में ये मुलाकात हुई है। आगे बढ़ते हैं, जहां ट्रंप के ऐलानात या अंदरूनी मालूमात की बुनियाद पर तिजारत बयानात से कबल मशकूक सरमायाकारी का इंकशाफ यहां पर लगातार जाहिर किया जा रहा है। एक खबर दिल्ली के हवाले से भी है, जहां पर दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता का आज़ादपुर मंडी और आसपास के इलाकों का दौरा, तरक्याती कामों का यहां पे उन्होंने मुआयना किया और अफसरान को सख्त हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि तमाम मंसूबे मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकम्मल हों। तो ये थी अखबारात की सुर्खियां। आगे बढ़ते हैं, जहां ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुज़ाकरात के बारे में गैर यकीनी की सूरत हाल बदस्तूर बनी हुई है। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ नया जौहरी मुआहिदा 2015 के JCPOA मुआहिदे से कहीं बेहतर होगा। इराक ने एक दहाई से भी ज्यादा अरसे के बाद शाम के साथ राबिया बॉर्डर क्रॉसिंग फिर से खोलती है, ताकि ईंधन की बरामदात को तेज किया जा सके और सरहद पर तिजारत को फरोग हासिल हो। खलीजी खित्ते में जहाजरानी के मुतासिर होने और आबनाए हुर्मुज में रुकावटों के बाइस इराक अब मुतबादिल रास्तों की तलाश कर रहा है। शाम के रास्ते ट्रकों के जरिए ईंधन भेजने का मंसूबा बनाया गया है। हुकाम के मुताबिक इस इक़दाम से ईंधन की सप्लाई पर दबाव कम होगा और तातुल का शिकार तिजारत दोबारा शुरू होगी। खेल की खबरों की बात करें तो हिंदुस्तान के जूनियर निशानेबाज आज मिस्र के काहिरा में होने वाले ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप में अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। 10 मीटर एयर राइफल खवातीन और 10 मीटर एयर पिस्टल मर्दों के मुकाबलों में 2 तमगों का फैसला होगा। ख्याल रहे कि वर्ल्ड कप में 25 ममालिक के 284 शूटर्स हिस्सा ले रहे हैं। और IPL में आज सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। दोनों ही टीमों के दरमियान ये मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। दोनों ही टीमें पॉइंट्स टेबल में 6-6 पॉइंट्स के साथ बराबर पर हैं और ताहम हैदराबाद बेहतर रन रेट की वजह से चौथे नंबर पर है। दिल्ली अपनी चौथी जीत की तलाश में है। वहीं दूसरी जानिब सनराइजर्स हैदराबाद घर पर जीत की हैट्रिक करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हमारा बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।